वेलकम बैक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सब टॉपिक रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट में हमने अभी तक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो किया, गेनिंग रेशियो किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, और फिर हम्म। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसके बाद जी। मुझे पता है एडमिशन में मैं क्या पढ़ा था सर, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस होंगे उनको क्या करेंगे। अब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ओब्लिक लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो आपके बैलेंस शीट में अभी प्रॉफिट है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे। आज की डेट में अगर आपके तीन पार्टनर ए बी सी, सी चला जाएगा तो सी क्या बोलेगा, भाई जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है मुझे इसका हिस्सा दे दो। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पीएसआर में। ठीक है। और अगर कोई लॉस है आपका, कोई लॉस है आपका अभी तक का जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पीएसआर में। ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर आपके जी पास सर। रिजर्व पड़े हैं तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट रिजर्व डेबिट अकाउंट डेबिट। टू ओल्ड पार्टनर और हम्म। कैपिटल, किसमें, अकाउंट। ओल्ड पीएसआर में। और ठीक। अगर कोई लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को डेबिट करेंगे। अगर लॉस है, लॉस के केस में पार्टनर कैपिटल ओल्ड अकाउंट डेबिट हो अकाउंट। जाएगा, चलो। तो लॉस लॉस को क्रेडिट करेंगे, लॉस को खत्म करेंगे। हम्म। ये तब हुआ अगर हम उनको अपनी बैलेंस शीट से खत्म कर रहे हैं। बट अगर पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, जो आपके पुराने प्रॉफिट्स है, लॉसेज है, वो बैलेंस शीट में रहेंगे, वो राइट ऑफ नहीं हो जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे, तो उस केस में हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। उस केस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी कि जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका कितना शेयर भर रहा है उस सबका। सपोज उन सबका शेयर उसका 10,000 भर रहा है, तो ये 10,000 उसको कौन देगा, आप ये उसको गेनिंग पार्टनर देगा। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशियो में। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको बैलेंस शीट में ही रख रहे हैं, एक तरीका है ना उसको खत्म कर लो। अगर वो हम्म। डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। जो आपके गेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, और जो आपका पार्टनर जा रहा है बेसिकली जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। दिस ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड रिजर्व। ठीक है। अब आ जाओ आप लोग अनसॉल्व क्वेश्चन पे, क्योंकि सॉल्व इसका कुछ खास है नहीं, मैं अनसॉल्व क्वेश्चन दिखाता हूँ। अच्छा, अनसॉल्व में भी इसमें कुछ है नहीं, कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। चलो सॉ इलिस्ट्रेशन पे ही आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 तो आसान है, इलिस्ट्रेशन नंबर 22 दिखाता हूँ मैं। सर आपने रखा था ना होमवर्क 22 तक। तो आप लोगों ने किया, हाँ। हो गया सबसे। मुझे तो मुनाजा हो का ही गया। जवाब आ रहा है, बाकियों ने किया नहीं किया। जी सर। तो आपने इलिस्ट्रेशन 22 भी कर ली। हाँ हाँ 22 कोई है तक जिसने आपने नहीं रखा किया, था। कोई है जिसने इलिस्ट्रेशन 22 नहीं की, जल्दी बताओ। सर मैंने नहीं की क्योंकि मैं बीमार थी। अच्छा मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना, पढ़ लो, देख लो जल्दी। A, B and C are partners in a firm sharing profits in 3:2:1। आपके पास तीन पार्टनर है A, B, C, जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:2:1 में। 3:2:1। B decided B decided to retire from the firm on this date. The book showed प्रॉफिट एंड लॉस का 24,000 बैलेंस था, और रिजर्व फंड का 12,000 था, और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का बैलेंस 3,000 था। तो ये क्या आपका है, एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ। ठीक है ना, ये आपका एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ है। तो आपके पास तीन पार्टनर है ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था 3:2:1। आज की डेट में पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 24,000। 24। आपके रिजर्व है 12,000। 12,000, और आपके पास है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट अकाउंट 3,000। कितना, 3,000। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंस है विच इज नॉट रिटर्न ऑफ, तो ये आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब बताओ, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। इन फॉलोइंग केस में आपको जनरल एंट्रीज करनी। केस नंबर 1 क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी क्लोज, मतलब ये आपको क्लोज करने अकाउंट। मतलब अगर क्लोज करना है तो क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो खत्म रिजर्व करना है अकाउंट ट्वेंटी फोर डेबिट। थाउजेंड हम्म। रिजर्व फंड को भी खत्म करना है, हम्म।
तो 12,000, टोटल कितना हुआ 36,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 36,000 पार्टनर में किस रेशियो में 3:1 ओल्ड में। तो एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट 18,000, 20 तो बी कैपिटल अकाउंट 6,000, तो सी कैपिटल अकाउंट सॉरी इसका 12 हो जाएगा 12,000 आएगा उसका। हाँ 6,000, ठीक है ना। हम्म 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। ओनली द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू हिम। अब बोल रहे हैं अब ये वाली एंट्री बचेगी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, इसको भी खत्म करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये भी तीनों पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ए A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। 3,000 था, 1,500 1,500, 1,000, 1,000 500। 500 अब दूसरा केस क्या बोल रहा है, ओनली द Only the शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब आपको ये अकाउंट्स हटाने नहीं है, तो जो एडजस्टमेंट एंट्री वो करनी है। अब देखो प्रॉफिट कितना है 36,000 और उसमें से लॉस इसका कितना है शेयर 3,000, नेट कितना बचा 33 भाई, नेट में 33,000 बचा ना। तो हाँ 33,000 में जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है, बी जा रहा है। तो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 33,000 टू 2/6 6 11,000 5 11,000। तो 11,000 कौन देगा इसको, सर ए और सी देंगे। और किस भी रेशो में देंगे, अपनी गेनिंग रेशो में। जब कुछ नहीं लिखा हो तो ए और सी का गेनिंग रेशो क्या है 3:1, तो वो 3:1 में दे देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर ये वो वाला केस नहीं है। एक बार वेट करो, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये वो रहा है कि जो इसका शेयर बनेगा ना वो इसको देना है। ओके ओके, मत सॉरी सॉरी, अच्छा जो मैं केस बता रहा हूँ वो तीसरा केस हो गया। हाँ हाँ वही ठीक है, ये तीसरा वाला केस मैंने करा लिया, सही बोल रही है मुनसा। मैन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी रिटेन, क्योंकि ये अलग केस है। जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपने रिटेन करना है, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को रिटेन करना है मतलब उनको हटाना नहीं है बैलेंस शीट से, तो सीधे ये एंट्री हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग 11,000 वाला इसको मिल जाएगा। बट एक 11,000 कौन देगा इसको, ए और सी किस रेशियो में देगा 3:1 में। तो 4 हिस्से करो इसके, ये 8,250 देगा और ये 7,50 देगा। 0 अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, मैंने गलती से वो गलत पढ़ा, ओनली द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड, मतलब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसी का कोई शेयर हो जाएगा तो वही देंगे। तो उसका शेयर कितना है, अब देखो क्या था 24 आपके पास पीएनएल था 24,000, तो 24,000 को उसको कितना मिलेगा 2/6 2/6 होता है 8,000। 8,000 तो पीएनएल से आपने सिर्फ 8,000 निकालना है, बाकी उधर ही रखना है। मतलब ये बोल रहा है जो रिटायरिंग पार्टनर है सिर्फ उसका शेयर वहां से निकालने उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, बाकी उधर ही रहेगा। तीसरा केस में क्या है, सारा उधर ही रहेगा बट इसकी कंपलसरी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस केस में पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000, रिजर्व फंड डेबिट हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हिस्सा हो जाएगा 4,000 और इसकी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली इसका जो लॉस है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट उसमें से इसका शेयर है 1,000 रुपया, तो वो वहां से निकाल देंगे और आर की ये बी की कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक और केस है, रिटायरमेंट के वक्त ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर बोलेगा कि भाई कोई एसेट या लायबिलिटी मैं लूंगा, तो इसका और एडमिशन का कोई फर्क नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर बोलता है कि ये एसेट मैं लूंगा, तो आपने क्या देखना है, सिंपली वो एसेट बुक्स में कितनी में आ रही। सपोज वो एसेट बुक्स में 10,000 का था, तो वो पार्टनर बोलेगा या तो मैं वो 10,000 में लूंगा, या तो वो बोलेगा मैं 8,000 में लूंगा, या तो वो बोलेगा वो 13,000 में लूंगा। मतलब या तो वो ज्यादा देगा पैसा या कम देगा। अगर वो बराबर पैसा देगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर एंट्री कुछ नहीं हो जाएगी, आपने पार्टनर को डेबिट करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो एसेट अकाउंट, है ना। आपका एसेट चला गया 10,000 का, जैसे पार्टनर एडमिशन में किया था, और एसेट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर वो बोलेगा कि मैं इसको 8,000 ही दूंगा, तो आपने पार्टनर से कितना रिकवर करना है 8,000। 8,000 तो पार्टनर को तो आप डेबिट करोगे 8,000 से, बट आपका एसेट कितना चला गया, डिस्काउंट सर एसेट तो हमारा 10,000 का चला गया। तो यहाँ पे आपको 2,000 का लॉस हुआ, क्योंकि रिटायरमेंट है या बोलो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा, तो सारा लॉस है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अगर पार्टनर बोलेगा मैं आपको 13,000 दूंगा, तो उस केस में जब पार्टनर एसेट लेगा तो पार्टनर से कितना रिकवर करना है, पार्टनर को कितना रिकवर देना है 13,000, तो कैपिटल को डेबिट करेंगे 13,000, बट आपका एसेट 10,000 का ही जाएगा और 3,000 आपको फायदा होगा।
वो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट। ठीक ठीक ठीक। ये सिंपल कंसेप्ट है। और अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली उसकी अगर लाइबिलिटी को ले रहा है तो उसकी एंट्री उल्टी हो गई, आपका लाइबिलिटी कम हो जाएगा और आप पार्टनर को क्रेडिट करोगे। और अगर वो क्रेडिट ज्यादा करो। में देगा तो फायदा होगा और कम में लेगा तो नुकसान होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने एडमिशन में किया था, ये कुछ खास है नहीं। अब फाइनल पेमेंट पड़नी। नहीं नहीं, मैं एक चाहता हूँ एक क्वेश्चन दिखा दूं आप लोगों को। कौन सा? अगर इलिस्ट्रेशन 23 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो कराएंगे। T3। ठीक है सर। मुझे तो लग रहा था इस चैप्टर में टाइम लगेगा, बट जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं मुझे लगता है ये चैप्टर सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम लोग हिम्मत करोगे बता दो, डिसोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है सर। कौन को रेडी है डिसोल्यूशन करने के लिए घर जाने से पहले पहले? मैं तो रेडी हूँ। हाँ बढ़िया। उसको उससे भी ज्यादा काम टाइम लगेगा। हाँ, ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि आज थर्सडे है ना। हम्म। जिस तरह से चल रहे हैं मुझे लगता है फ्राइडे सैटरडे सैटरडे तक तो हमारा ये हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा ये कंप्लीट। हम्म। तो फिर हम नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। अगर फिर शो वैसे हिम्मत तो मिल दो। हाँ सर, फिर आप कहाँ वहां से आके वही पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, तब तक हम उसको प्रिपेयर करेंगे और मेरा एग्जाम भी है। ठीक है, आपके 25 मार्क्स पे कवर। आप लोगों का कुछ सेमेस्टर एग्जाम है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? सर नहीं, हमें नहीं, सिर्फ हम फाइनल स्कूल में। है। चलो चलो, टाइम जाया नहीं करते, इलस्ट्रेशन में 23 करते हैं। R, M and P are partners in the ratio of 2:1:1. On 31st March 19, M retires. On this date their balance sheet was at this: कैपिटल थे, क्रेडिटर थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, कैश एट बैंक था, स्टॉक था, डेटर था, आपके पास वैन थी, कंप्यूटर था, प्रीपेड इंश्योरेंस था, फर्नीचर था, बिल्डिंग था। इट वाज डिसाइडेड टू अप्रिशिएट दिस टू दिस। फिर लास्ट में बोला आपको पहले जर्नल एंट्रीज करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, जी सर। पहले बता दो पहले क्या होगा। इट वाज डिसाइडेड टू अप्रिशिएट डिलीवरी वैन बाय डिलीवरी। 6,000। डिलीवरी वैन को 6,000 से बढ़ाना है। नादिका एंट्री बताओ, और हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट वेरी गुड। टू रिवैल्यूएशन। डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना से बढ़ाना है बेटा? सर 6000 तो रिवैल्यूएशन। हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बहुत अच्छा बोला। वंस अब गोबर दो ही में एंट्री क्या है? दैट फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 7,000। फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 7,000। आपके पास फर्नीचर बहुत सारा है, 35,000 का है, पर उसमें से 7,000 का एक फर्नीचर है, वो एम लेगा 8,000 में। तो दिस इज द केस ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, और ज्यादा वैल्यू का लिया। अब हाँ, इसकी एंट्री बताओ, ओके। आगे नादिका बताएगी एंट्री। सर एम डेबिट, एम एम को कैपिटल डेबिट अकाउंट करेंगे, डेबिट। सर वो ले रहा है कितने में ले रहा है? वो 8,000 में। हाँ सर, तो फर्नीचर हमारा 700 का, 7000 का। तो एम की कैपिटल अकाउंट में हमने कितना डेबिट मारना है? 8,000। ये समझ आ रहा है उसकी कैपिटल में क्यों डेबिट मार रहे हैं? उससे रिकवर करना है। तो वो कैश नहीं दे रहा है तो उसकी कैपिटल को हम कम करेंगे। एज गुड एज उसने कैश निकाला, एम की कैपिटल को डेबिट करेंगे। और हमारा फर्नीचर जा रहा है, बट फर्नीचर जो जा रहा है वो कितने का जा रहा है? 7000 7,000। और हमारा 1,000 का फायदा हुआ। वो 1,000 टू का रिवैल फायदा यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? टू रिवैल्यूएशन में। रिवैल क्या नातिका आप मुझे बता सकते हो, अगर हम रिवैल्यूएशन नहीं करते होते, नॉर्मल केस में बिजनेस में ऐसा होता है कि पार्टनर 1,000 रुपया ज्यादा दे रहा है तो 1,000 रुपया तब कहा जाता? सर प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। उसमें हम पहले लिखते हैं एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और लास्ट में जब क्लोजिंग करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को डेबिट करके पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड बेटा। चलो तीसरी एंट्री बोलो। दैट 10% स्टॉक, स्टॉक आपका कितना है? 18,000। यस सर। उसका 10% कितना होता है? अर्धा शेयर। अर्धा सर। तो 10% ऑफ द स्टॉक इज टू बी टेकन बाय आर एट द वैल्यू ऑफ 2,100। तो आपका 10% स्टॉक जो है 1,800 का स्टॉक है। सपोज एक जूता है वहां पे जिसकी वैल्यू 1,800 है, वो एम आर बोल रहा है मैं लूंगा 2,100 में। इसकी एंट्री बताओ अगेन नातिका। सर हमारा होगा प्रॉफिट। सर एंट्री आर बताओ की ना पूरा। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर को डेबिट मारना है, यस सर। टू स्टॉक। 2,100 से डेबिट मारना है। टू स्टॉक इसको हम और सेल नहीं बोलते यहाँ पे, ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलना कि वो तो सेल होगी, ठीक है ना? तो स्टॉक को कम करेंगे टू 1800 से, 300 का फायदा हुआ। रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन वेरी गुड।
तो इनको sure। अब तोयबा बेटा आप बोलोगे, ठीक है। ओके सर। दैट बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5000, बिल्डिंग को आपने डेप्रिशिएट करना है 5000 से। बेटा आपका बिल्डिंग कितना है 80,000, तो 5000 से डेप्रिशिएशन करना है, ये आपका लॉस हो जाएगा। तो जी बिल्डिंग सर। की वैल्यू को कम करना है, एसेट को कम करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। और डेबिट किसको करेंगे यहाँ पे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 5,000। 5000 ना। जी सर। नेक्स्ट एंट्री भी आप ही बताओगे। दैट क्रेडिटर्स ऑफ 2000 आर टू बी टेकन ओवर बाय पी, 2000 के क्रेडिटर पी लेगा, बट ये नहीं बोला किस वैल्यू पे। तो इसमें हम क्या मानते हैं, पार वैल्यू पे लेते हैं, मतलब जितनी वैल्यू उतने के लेते हैं। तो आपके 2000 के क्रेडिटर कम हो जाएंगे, जी सर। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो ये हम पी को क्रेडिट करेंगे। समझ आया पी को क्यों क्रेडिट करेंगे, बिकॉज वो हमारे ब्याज पे लाइबिलिटी पे कर रहा था। हम मानेंगे कि बिजनेस में जो कैश लाया वो बेसिकली पी ने लाया, जो हमने क्रेडिटर को दिया। बट क्योंकि कैश नहीं आ रहा है तो हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे और पी को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना 2,000 तो किसने दिया, पीज अकाउंट। पीस कैपिटल अकाउंट 2000। उसके बाद क्या था, एफ पार्ट था, जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उनको आपने 2700 में पे करना। तो आपका फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस को डेबिट करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी उसको पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का डेबिट कितना था वो 3000, इसके बदले आपका कैश कितना गया, 22,700। तो आपका कैश निकला होगा 2700, तो आपको कितना फायदा होगा, 300 इसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो भी फायदा आएगा वो किसको ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स 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 कैपिटल अकाउंट को। और ये बोला नहीं जा रहा कि जो आपका पार्टनर है उसको पेमेंट कर लिया नहीं कर लिया, एज्यूमिंग उसको पेमेंट नहीं किया तो उसका जितना भी पैसा है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, उसके लोन अकाउंट। तो वो दो एंट्रीज हमें करनी है, बट अभी उनका हमें रिकॉर्ड नहीं पता, तो हम उनको अभी पेंडिंग रख लेते हैं। तो मैं जनरल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है। अब मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ताकि मेरा प्रॉफिट और लॉस निकल जाए। सबसे पहली एंट्री मुझे बताओ क्या की थी हमने, आपको जर्नल देखना है जल्दी जल्दी, बट क्योंकि मेरे पास जर्नल नहीं मैं याद करूंगा। डिलीवरी सबसे पहले वैन आपने जो किया है था एप्रिशिएट बाय डिलीवरी वैन बाय डिलीवरी वैन कितना 6,000। 3000। उसके बाद क्या किया था, फर्नीचर बुक वाले का 7000 से लिया था, तो यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट हुआ था हम्म बाय एम्स कैपिटल अकाउंट बाय 1000 से। हम्म उसके बाद बाय आर से आवर्स किया था तो आर से 3 रुपया 3000 का फायदा हुआ, तो बाय आर कैपिटल अकाउंट 300 300 सॉरी। उसके बाद क्या हुआ था, बिल्डिंग को आउटस्टैंडिंग। डेबिट किया था तो नुकसान हुआ था हम्म टू बिल्डिंग 5,000। उसके बाद क्रेडिटर 2000 के लिए थे तो इससे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। लास्ट में आपको 300 का फायदा हुआ बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300। नातिका बेटा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके मुझे बता, फायदा हुआ नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन में। अगर फायदा हुआ कितना फायदा हुआ, 7 7 7 7 माइनस 5 7 7 ये आपका फायदा हुआ। जी सर। तो बेटा किसको ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स पार्टनर्स को। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। 3 पार्टनर कौन है यहाँ पे, RMP आर एम पी पी। ध्रुव रेशियो अर्षद। कितना 2:1:1, तो 4 ऐसे करो, 1300 आएगा उसको उसको आएगा 650 60। मिलेंगे, उसको 650 मिलेंगे। तो ये एक और एंट्री होगी जनरल एंट्री, तो ये जनरल एंट्री करनी है ना। ये सर रिवैल्यूएशन ये पार्ट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में ये करना भूल जाओगे, तो इसको नोट करो, ये एंट्री करनी है, ये एग्जाम में भूल सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to R to M 600 तो आर कैपिटल अकाउंट to M's तो दूसरा पार्टनर कौन था, M एम 650 to P तो पीस कैपिटल अकाउंट 650। अब हमें क्या बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी सर।
3 पार्टनर है आपके। हम्म जो आपने जर्नल एंट्रीज की ना वहां से ही देखना है, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्कुल, पहले बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंस शीट वो डाल दो, बैलेंसेस देखो, पर्टिकुलर आर एम पी, पर्टिकुलर। RMP बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे बताओ बैलेंस शीट में कितना बैलेंस था? 90 80 40। 40 नमस्कार। शीट सच्ची सर, अब जर्नल एंट्रीज देखो, सबसे पहली जर्नल एंट्री आपने क्या की थी, जहाँ पे कोई पार्टनर इन्वॉल्व होता है, एम। एम को M। डेबिट किया था 8,000 से, है ना? हम्म तो यहाँ पे हो जाएगा एम अकाउंट डेबिट तो रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। रिवैल्यूएशन की वजह से 1,000 हुआ था और फर्नीचर की वजह से 7,000। 7000। तो टोटल एंट्री ऐसे 8,000 हुई थी, है ना? हाँ हाँ। ये ऐसी एंट्री थी, एम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 टू फर्नीचर अकाउंट 7,000। और क्या हुआ था? और उसको आएगा टू रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। उसके बाद स्टॉक था, तो अगेन अब आर डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन 300 टू स्टॉक। स्टॉक अर्धशत। ठीक है, फिर पी हुआ था उसके बाद क्रेडिट कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ था? पी उसके बाद हुआ था पी। पी को आपने 2,000 देने थे बाई क्रेडिटर, तो पी में 2,000 पड़ा हो गए बाय बाई क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्योंकि उसने क्रेडिटर को पैसा दिया ना, तो हम उसको दे देंगे। अब कैश तो नहीं हो रहा इन्वॉल्व, तो कैपिटल को बढ़ा देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, बाय रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो कितना मिला था? 1,300, 650, 650। बस। जी सर। अब बताओ मुझे कौन निकला? एम। आपके पास उतना कैश भी नहीं है, तो जो बैलेंस बचा वो इसके हम क्या करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर। टू एम्स लोन अकाउंट। बाकी उनका निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। जल्दी जल्दी मुझे बताओ तीनों का बैलेंस। एम के लोन अकाउंट में कितना करें? 80,650 माइनस 8,000 गई 72,650। तो ये एक जर्नल एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। एच पार्ट, एम इज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो अमेज़न लोन अकाउंट। तो एम इज लोन अकाउंट 72,650, 72,650। बेटा जल्दी जल्दी बाकी का बैलेंस बता दो, आर और पी का। पी का है 42,650। 42,650। अच्छा मुझे बता, इसके बाद बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी सबको? जी सर आएगी। और उसका कितना है? 89,400. 89,000। 200। देखो, अब हमने जैसे ये कर दिया था, इसमें पहले हमने क्या किया भाई, जितना भी शेयर मिल रहा है वो सब इस पार्टनर को दे दो। इसके बाद आपको टोटल फिगर निकला कि ये पार्टनर को कितना पैसा देना है, ठीक है ना? यहाँ पे हमें पता चला कि भाई इस पार्टनर को देना है 72,650, 72,650। अब इसको देंगे तो क्या तरीका है? इसको पेमेंट करेंगे। अगर आपके पास कैश बचा हुआ है, अगर आपके पास फर्म में कैश बचा हुआ है, तो आप एंट्री क्या करोगे? एमएस लोन कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट डेबिट टू कैश। टू कैश या टू बैंक, अल्लाह अल्लाह खैर सला। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करोगे? एक तरीका जो मैंने अभी किया था, एमएस कैपिटल लोन अकाउंट अकाउंट डेबिट टू टू लोन। एमएस लोन अकाउंट। एक और तरीका है कि जो पुराने पार्टनर है वो बोलेंगे यार ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लाते हैं, जो वो पैसा लाएंगे वो उनकी कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला यार दोनों इक्वली पैसा लाएंगे सपोज, तो वो 28 लाएगा जितना भी बनेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर जा रहा होगा उसको फिर कैश दे देंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है कैसे करोगे, जो भी होगा वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना? आप लोन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक से लोन ले लिया, इस पे पेमेंट करनी है। अगर नहीं पे कर रहे हो तो आप इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और लोन पे उसको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। हमने पढ़ा था वहां पे
पार्टनर का अगर लोन होगा तो उस पर आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है, बट वो क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर था, वो ये वाला पार्टनर नहीं है, इसको नॉर्मल जो इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हम्म। अब मुझे बताओ, अब जरा ये देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 25, ये आपको करनी आ जाएगी। 25। हाँ जी सर, ट्राई करेंगे, अगर नहीं आया तो फिर अलग है। सिंपल है, इसका जितना भी पैसा होगा वो इसके लोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। सर इलिस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन नंबर 25 आप लोग ट्राई करोगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 26 उससे टफ है, वो आप ट्राई करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो उससे भी टफ है इलिस्ट्रेशन नंबर 27 वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। 27 तक। 27 मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा 27, टाइम है ना अभी क्लास में। सर हो गया। इलिस्ट्रेशन नंबर 27 पे सारे आ जाओ, और होमवर्क क्या है, अप टू इलिस्ट्रेशन नंबर 27 सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, यही होमवर्क है। 26 तक आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, 27 मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो, रिवीजन भी हो जाएगी। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of their capitals. आपके पास तीन पार्टनर है, X, Y, Z। मेरी आवाज आ रही है? जी आपके पास सर। तीन पार्टनर है X, Y, Z, सर जो मुझे इलस्ट्रेशन 27 है, A B और C। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन है, मुझे पार्टनर सी है लेकिन रेशो दिया है 1:1:1। यार ये लोग ना शायद मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन फिर हटाते हैं बुक से। ये जी क्वेश्चन किसी के सर। पास नहीं है क्या? X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of their capital। सर है किसी के पास? जी सर। Y retired from the firm at 31st March 2019। The date on which the balance sheet of the firm was as follows। नातिका आपके पास है ये क्वेश्चन? नो सर, मुझे है XYZ पार्टनर्स लेकिन दिया है रेशो 1:1:1। गलत है। ये तो मुश्किल क्वेश्चन था, ये मैं खुद दिखा देता। सर आप पढ़िए क्वेश्चन, हम ऐसे लिखेंगे। वहां से चलो देख पढ़ लो क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of their capitals, ठीक है। Y retired from the firm, Y रिटायर हो रहा है फर्म से। अच्छा मैं यहाँ पे कैपिटल भी लिखता हूँ, जब बैलेंस शीट को देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में ग्रुप में भी डाल दूंगा, मतलब ग्रुप में डाल दूंगा। इनकी कैपिटल है, इनकी कैपिटल है, मैं लिख लेता हूँ। इनकी कैपिटल है 30,000, ए की कैपिटल है 24,000 और जेड की कैपिटल है 18,000। ताहिर बेटा जी सर। ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई और जेड जो है, ये जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनकी कैपिटल रेशियो है, मुझे इनका पीएसआर बता दो। 5:4:3 सर। सर 0 0 कट हो गया, वो 30:24:18, फिर 6 से हम 0 0 0 कैंसिल हो गया। काटेंगे इसे। 5 का किसका टेबल पढ़ा आपने? 6 का। 6 6 3 जा। 6 3 6 4 6 4 6 5 तो अगर इसने नहीं दिया था पीएसआर, तो क्या आप पीएसआर निकाल सकते हो? इसने इतना ही बोला कि इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो इनके कैपिटल रेशियो में है, तो आपके पास कैपिटल निकाल दी, तो उसका पीएसआर निकल गया, ठीक है। अब इसकी जो बैलेंस शीट है, मैं उसको पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, जस्ट डिस्कस करूंगा। लाइबिलिटी साइड में इनके सन्ड्री क्रेडिटर है 7900, बिल्स पेएबल है 2500, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1100। इनके एसेट साइड में है कैश, इनके एसेट साइड में डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और इन्वेस्टमेंट भी दिया है, और इनपुट सीजीएसटी दिया है, और इनपुट एसजीएसटी दिया है, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी मतलब क्या है? ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मैंने जीएसटी में आपको बोला था। देखो जीएसटी में मैंने आपको बताया, जीएसटी की अकाउंटिंग, जीएसटी अकाउंटिंग मैंने आपको बताया या नहीं बताई? सर नहीं बताया आपको सीजीएसटी का जीएसटी मतलब अकाउंटिंग? सेंट्रल आपको पता है सेंट्रल जीएसटी अकाउंटिंग? हाँ, जी सर। जीएसटी की अकाउंटिंग आपको पता है? जी नहीं सर, बट पढ़ा है ये थोड़ा सा अच्छा मैं जीएसटी के बताता हूँ, बारे सब में। लोग फोकस करना। देखो बिजनेस दो चीजें करती है, एक परचेज करती है,
दूसरा सेल। और दूसरा सेल करती है। सेल। हम एज्यूम करते हैं ऐसा बिजनेस, अच्छा नॉर्मली समझ लो, ठीक है, ये वैसे मैंने 11th में दिखाया था। जब एक दुकानदार कोई चीज परचेज करता है, सपोज उसने कोई चीज परचेज कर दी 10,000 की, बट जिससे उसने परचेज किया उसने उसको 18% जीएसटी लगा दिया। और वो 18% जीएसटी में दो कंपोनेंट होते हैं, 9% सीजीएसटी होता है 9% और 9% एसजीएसटी होता है। एक चीज याद रखो, जीएसटी के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? जीएसटी क्या होता है? यस सर। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस सर गुड्स एंड टैक्स। सर्विस टैक्स। मतलब क्या होता है इसका? सर वो सर टैक्स जो टैक्स फिर लगता है गवर्नमेंट गुड्स में। वो टैक्स जो कंपल्सरी होता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पे करना। ये गवर्नमेंट लेवी करके सर गवर्नमेंट को देना होता है। कौन देता है अल्टीमेटली? सर कस्टमर देते हैं, हम देते हैं। अल्टीमेटली ये कस्टमर देता है, दुकानदार नहीं देता, ये कस्टमर देता है। तो अल्टीमेटली सपोज ये एक मोबाइल फोन है, अल्टीमेटली जो इसको लास्ट में खरीदे है ना अपने यूज के लिए, उसको इस पे जीएसटी देना है गवर्नमेंट को। अब दिक्कत यह है, गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी कि भाई अल्टीमेटली ये कौन खरीदेगा उससे टैक्स लेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो भी इसको जब बेचेगा वो इस पे जीएसटी चार्ज करेगा, जो भी इसको बेचेगा वो इस पे जीएसटी चार्ज करेगा, और जो इसे खरीदेगा उससे वो जीएसटी ले लेगा। बट अल्टीमेटली जब बिजनेस की बात हो रही है तो वो बिजनेसमैन बियर नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली बियर करेगा एंड कस्टमर। अब क्या होगा, अब यहां पे 3 पार्टीज होंगे मिनिमम। एक होता है मैन्युफैक्चरर। क्या होता है? मैन्युफैक्चरर। आप फिर बाकी चीजें खुद ही समझ लेना। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद फिर इसका रिटेलर है, कस्टमर है, ठीक है। ये एप्पल है, समझ लो एप्पल है, ध्यान से समझिए एप्पल को। ये एप्पल का यहाँ पे जो सेलर है, सपोज श्रीनगर में कोई भी मोबाइल शॉप है, ठीक है, और ये कस्टमर है, फोन फरीज। अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने जब भी मोबाइल बना दिया और ये मैन्युफैक्चरर अब इस रिटेलर को बेच रहा है 10,000 का फोन, तो ये इससे क्या लेगा, ये इससे जीएसटी लेगा। क्या लेगा? जीएसटी लेगा। गवर्नमेंट इससे बोलेगा कि इससे टैक्स ले, इससे टैक्स ले। तो मैन्युफैक्चरर जब इसको बेचेगा, तो मैन्युफैक्चरर इसको 10,000 का फोन बेचेगा, बट इससे कितना लेगा? इससे 18% जीएसटी लेगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या एंट्री करेगा, मैन्युफैक्चरर कितना पैसा लेगा इससे? 11,800। 11,180। 800। तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 11,180। इनपुट आइए। उसकी सेल है टोटल 10,000। तो सीजीएसटी पेएबल या आउटपुट सीजीएसटी, जो सेल पे चार्ज करते हैं वो होता है आउटपुट सीजीएसटी। तो एंट्री करेगा टू आउटपुट सीजीएसटी कितना? 9%, 900। तो आउटपुट एसजीएसटी 900, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर इस टैक्स को जमा करता है गवर्नमेंट में। क्या करता है? गवर्नमेंट में। इसमें दो चीजें होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों ने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करने हैं और उससे ज्यादा उनको अपने घर भरने हैं, ठीक है। बट अब ये गवर्नमेंट को पे करेगा क्योंकि ये इसकी अपनी इनकम नहीं है, ये इसने कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को देना, ये इसकी अपनी इनकम नहीं है। तो ये क्या करेगा, आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट करेगा जीएसटी को भी 900, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करेगा। इन लायबिलिटी बेसिकली इसकी लायबिलिटीज है, और ये पे करेगा तो बैंक करके गवर्नमेंट में पे करेगा 1,000 नहीं 1,800, ठीक है। जी सर। तो ये ऊपर मैंने गलती की है क्या? 11,800 हुआ ना, 11,800। 11,800 हो गए, सॉरी, ठीक है। तो उसने उससे
कस्टमर से लिया 11,800, बट उसकी अपनी इनकम है 10,000 और 1800 टैक्स है जो गवर्नमेंट को जा रहा है। तो आप कुछ भी खरीद रहे हो ना, गवर्नमेंट को पैसा जाता ही जाता है। तो कल को जो गवर्नमेंट बंड देता है ना, तो उसका एहसान फराम वो नहीं होना चाहिए कि भाई एहसान मंद नहीं होना चाहिए उसने हमें कोई चीज दे दी, वो हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, ठीक है, और आपको रियलाइज भी नहीं होता है। ये समझ आया? हाँ जी सर। अब इसने जब बेचा, जब इसने सेल किया था, तो रिटेलर ने परचेज किया था, हम्म रिटेलर ने परचेज किया था, तो रिटेलर परचेज के वक्त क्या एंट्री करेगा? उसकी परचेज कितनी है? उसकी परचेज है 10,000। हम्म परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 तो कैश अकाउंट टू कैश, बट कैश कितना गया उसका? 11,800। 800। गवर्नमेंट बोलती है दुकानदारों को कि आपने जब अपनी परचेज के वक्त टैक्स पे किया था, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये करेगा इनपुट सीजीएसटी। क्या करेगा? इनपुट इनपुट सीजीएस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 900, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 900। इसका इसको क्रेडिट मिलेगा, ये इसका खर्चा नहीं है, क्योंकि टैक्स उसको बियर थोड़ी करना है, टैक्स उसको बियर करना है अल्टीमेट कस्टमर को। तो जब ये ठीक। परचेज करेगा तो ये एंट्री करेगा, और जब ये सेल करेगा तब क्या होगा? सपोज अब इसने ये मोबाइल भेजा 12,000 का, या ऐसे लगो इसने 15,000 का इस फोन को भेजा, अल्टीमेट कस्टमर को इसने 15,000 का ये फोन भेजा। जब इसने 15,000 का फोन भेजा तो इससे कितना लेगा अब वो? 18% जीएसटी लेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लेगा 99%। अब मुझे बता 15,000 पे 18% कितना होता है? 2700। 2,700। तो उससे कैश कितना लेगा? 17,700। कितना कैश लेगा? 17,700। कस्टमर से कितना लेगा वो? 17,700, बट इसकी सेल कितनी है? 15,000 इसकी 15,000 15,000 है, और बाकी इसको गवर्नमेंट को जमा करना है, खुद नहीं रखना है। तो आउटपुट सीजीएसटी 9% ऑफ 15,000 टू आउटपुट एसजीएसटी 9% ऑफ 15,000 कितना होता है? 1,350। 1,350, ठीक है यहां तक? अब ये इसको गवर्नमेंट को देना है जो उसने कस्टमर से लिया, बट इतना अब ऑलरेडी डेबिट हो गया। दे दिया है ऑलरेडी। इस रिटेलर ने इतना पैसा तो ऑलरेडी दिया है ना, ये अब इसको एडजस्ट करेगा। देखो अब ये एडजस्ट करेगा, कैसे करेगा? आई होप आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं। अब इसको लाइबिलिटी पे करनी है, देखो ये पे कैसे करेगा? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,350, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,350, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी 900, तो इनपुट एसजीएसटी 900, बाकी कितना बचा? 900, वो पे करेगा कैश। अब देखो रिटेलर ने इससे कितना टैक्स लिया? अगर देखोगे 2,700 टैक्स लिया। कितना लिया टैक्स? 2700। 2,700, बट 1,800 इसने खुद टैक्स दे दिया था यहाँ पे। तो अल्टीमेटली रिटेलर जो था, मोबाइल ओनर वाला जो था, शॉप ओनर वाला, इसने कस्टमर से कितना लिया? 2,700, बट आपने मैन्युफैक्चरर को कितना दिया था? 1,800। तो ये 900 गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट को कितना चाहिए था? गवर्नमेंट बोलता है अल्टीमेटली जितने में बिका है मुझे उसका 18% चाहिए। तो गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिलना चाहिए था 2700। गवर्नमेंट को 2700 मिला, द आंसर इज यस। क्यों? मैन्युफैक्चरर ने दे दिया उनको 1,800 और इसने दे दिया 900, तो गवर्नमेंट को तो 2,700 मिला। बट वो 2,700 एक ही बार नहीं मिला। पहले जब मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा तब उसने उससे 1,800 लिए और वो गवर्नमेंट को दे दिए। फिर जब रिटेलर ने कस्टमर को भेजा तो कस्टमर से पूरा 2700 लिया और 1,800 अपने पास रखा, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी दे दिए थे, और 900 उसने गवर्नमेंट को दिया। मुझे बता मैन्युफैक्चरर ने कुछ टैक्स दे दिया? द आंसर इज नो। मैन्युफैक्चरर ने कुछ टैक्स दे दिया? मैन्युफैक्चरर ने कुछ टैक्स अपने जेब से दे दिया? ना, कुछ भी नहीं। अपने जेब से कुछ नहीं दिया। रिटेलर ने अपने जेब से कुछ दे दिया? ना, आंसर इज नो। बट सिर्फ एक बात होती है, गवर्नमेंट इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि आपको ये टैक्स डिपॉजिट कर लेना है। तो तभी इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इनको? इनडायरेक्ट ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट बोलते हैं जो गुड्स पे लगते हैं, सर्विस पे लगते हैं।
बट जो आपकी इनकम पे लगता है उसका डायरेक्ट टैक्स लगता है। तो ये मैन्युफैक्चरर कल को जितना भी पैसा कमाएगा उस पे अपने प्रॉफिट को वो डायरेक्ट टैक्स देगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली जो सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है उसको बियर करना पड़ता है, मतलब रेजिडेंट ऑफ द कंट्री होता है, जो चीजें खरीदता है, सर्विस लेता है, उनको बियर करना पड़ता है। तो आपने 2700 दियो, आपको पता भी नहीं चला, बट वो 2700 आपने दे दिए रिटेलर को, रिटेलर ने अपने जेब से गवर्नमेंट को एक पैसा भी नहीं दिया, बस उसके पास सिर्फ क्या होता है, इंटरेस्ट का लॉस होता है, क्योंकि वो पहले दे देता है परचेज पे और सेल पे रिकवर कर लेता है। तो इसमें क्या था, इनपुट सीजीएसटी था, इनपुट एसजीएसटी था। तो ये मैंने बताने के लिए बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या होता है। इस इनपुट जीएसटी का आपको क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट कब मिलता है, जब आप कस्टमर से लेते हो तो आप बाकी एडजस्ट कर लेते हो और डिफरेंशियल जो है वो पे कर लेते हो। ठीक है, समझ आया ये कंसेप्ट? जी सर। यस सर। सर इतना ही पढ़ेंगे, नमाज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करना है, चलो ये इलस्ट्रेशन तो ऐसे भी तुम लोगों के पास है नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 26 तक ही हम करेंगे। आप सारी क्वेश्चन नो सर, करना, ये आप भेजना हमें, हम करेंगे। मैं ये क्वेश्चन भेजता हूँ खाली, बट ये मैं कल खुद ही दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपसे हो पाएगा। ठीक है ना? सर ट्राई करेंगे। चलो आप लोग ट्राई कर देना, हम्म, इलस्ट्रेशन नंबर 27 तक भी आप ट्राई कर लेना। ठीक ठीक। और या आपकी बुक में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो कंसेप्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले जितने जितने इलस्ट्रेशन वो सारे कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन। कैपिटल से पहले जितने भी इलस्ट्रेशन है वो आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक आपकी है। बुक में एक नया कंसेप्ट होगा ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हाँ। उससे पहले जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो सारी ट्राई कर लेना। ओके सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।